गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं टर्निंग पॉइंट से अमित मिश्रा आपके सामने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की टेंसों की डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है और देखेंगे आप। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट क्वांटी, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जो होगी, आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन में हिंदी का आइडेंटिफिकेशन जो होता है, काफी ऐसे जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं या मान लीजिए कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं, तो उनमें सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन की ही प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस कर रहा हूं। तो कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आइडेंटिफाई करना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी में अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो यहां पर रहा, था, रहे, थे, रही, थी, डॉट डॉट ऐसे वर्ड यहां पर आ जाएं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां पर कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इंग्लिश की पहचान की हम बात करें तो इंग्लिश की पहचान में मोस्टली यहां पर होता है वाज एंड वर। यहां पे वाज और वर की अगर हम बात करें तो यहाँ वाज जो होता है बेटा, वो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वाज का प्रयोग किन के साथ होगा। यहां पर ही, सी और इट या नेम अगर आ जाएगा तो वहां पर वाज का प्रयोग होगा। नेम के रूप में राम, श्याम, मोहन, रोहन, कोई भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो उनमें क्या होगा, वाज का प्रयोग होगा। और वर का प्रयोग आई, बी, यू और दे के साथ आपका वर का प्रयोग होता है। यू और दे के साथ वर का प्रयोग होता है। यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो वाज और वर ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। पर यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात है वर्ब की, जो कि बार बार आपको फॉरगेट हो जाता है। तो यहां बात करते हैं वर्ब की। वर्ब हमेशा जो होती है वो आईएनजी फॉर्म में होती है, जो कि इसी में ही नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में आपके जो भी कॉन्टिन्यूअस के टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में वर्ब क्या होती हैं, आईएनजी फॉर्म में लगती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने डिस्कस कर लिया तो पहला जो रूल है वो है रूल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की रूल का बात करें, अफर्मेटिव जो है वो हमेशा प्रयोग होता है इस तरीके से, जो कि यहां पे होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर। वाज और वर का प्रयोग होगा और वाज वर के साथ अब होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आपका होगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सीता, सीता, सीता साइकिल चलाती है, या कोई और ले लीजिए, सीता, सीता दाल पकाती है, दाल पकाती है, सीता दाल पकाती है या पकाती है, ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पर आपको करना क्या है, पका रही थी, सीता दाल पका रही थी। तो सीता दाल पका रही थी, कुछ हैपेंड हो गया, फिलहाल यहां पे ये हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट है, सीता हो जाएगा और सब्जेक्ट के साथ अगर नाम नेम होगा तो वहां पर वाज का प्रयोग हो जाएगा और प्लस मींस पकाने का होता है कुक, क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा और आईएनजी लग जाएगा तो कुकिंग हो जाएगा।
सीता वाज कुकिंग पल्स, सीता वाज कुकिंग पल्स। आगे बात करते हैं, अगर इसी का रूल हम निगेटिव में डिस्कस करें, रूल निगेटिव की अगर हम डिस्कस करें तो रूल निगेटिव जस्ट सेम होता है अफर्मेटिव का, पर वहीं पे नॉट यूज हो जाता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज वर हो जाएगा और प्लस आपका नॉट हो जाएगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट वही टेंस लेते हैं, मान लीजिए सीता दाल पका नहीं पका रही, सीता दाल नहीं पका रही थी, सीता दाल नहीं पका रही थी। तो यहां पर मान लीजिए हो जाए तो ये हो जाएगा सीता वाज नॉट कुकिंग पल्स, सीता वाज नॉट कुकिंग पल्स। आगे बात करते हैं अगर इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव इन मिडिल की बात करें हम, इन फ्रंट पहले पढ़ लेते हैं हम। इन फ्रंट मतलब क्या हुआ, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब वाले जितने भी यहाँ इंट्रोगेटिव का रूल होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हो जाएगा निगेटिव में है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे सीता दाल, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे लेना है, तो यहाँ पे क्या, सीता दाल पका रही थी, तो यहां पे हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पे हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, सीता के साथ वाज का प्रयोग होगा, सीता के साथ वाज का प्रयोग, वाज सीता कुकिंग पल्स, वाज सीता कुकिंग पल्स। लेकिन यहीं पे अगर निगेटिव हो जाता है ये, तो क्या सीता दाल नहीं पका रही थी, तो यहां पे क्या हो जाता, सीता वाज सीता नॉट कुकिंग पल्स, ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहां क्वेश्चन मार्क जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा। अगली यहां पे अगर मिड की बात करें, इंट्रोगेटिव इन मिड, इंट्रोगेटिव मिड की अगर हम बात करें, मिड का मतलब WH वाले वर्ड जितने हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से यहां WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट निगेटिव है तो नॉट और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और क्वेश्चन मार्क साथ में होगा। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो वही क्वेश्चन मान लीजिए यहां पे हो जाए, सीता क्या दाल पका रही थी, सीता क्या दाल पका रही थी। अगर इसकी बात करें तो बात वही WH वाट सीता वाज कुकिंग पल्स, बट अगर यही निगेटिव में हो जाए, सीता क्या दाल नहीं पका रही थी, तो यहां पे हो जाएगा आपका
सेंटेंस है व्हाट सीता वाज नॉट कुकिंग पर्स। ठीक है, इस तरीके से ये आपका टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू।